AI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पिछले वीडियो में सुरक्षा एवं सावधानियों के बारे में कुछ डिटेल बात किए थे, तो उसी पे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि कितनी धारा रहेगी कि हमारे शरीर को कुछ पता ना चले। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है 1 मिली एम्पियर से कम, 10 से 40 मिली एम्पियर, 8 से 15 मिली एम्पियर, 1 से 8 मिली। हम लोग का यहाँ होगा पहला क्वेश्चन। यहाँ 1 मिली एम्पियर से कम धारा पे मानव शरीर पे कोई भी इसका असर नहीं होता है। अगर 1 मिली एम्पियर से कम करंट है तो आपको समझ में नहीं आए। दूसरी बात दूसरा क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो ये लाइन वोल्टेज पे निर्भर करता है, सीधी बात है। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है, और ये भी जान लीजिए कि 90 वोल्ट ये जो होता है 90 वोल्ट तक जो है शरीर को ये आपूर्ति जो है 90 वोल्ट तक की आपूर्ति मानव शरीर पर उल्टा झटका दे पाती है। और जैसे 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 इतना वोल्टेज जब होगा 90 वोल्ट, तब आपको एक झटके की अनुभूति होती है, और इससे अधिक जितना बढ़ता जाता है झटका और तेज़ी से लगता है। तो ये याद रखेंगे, 90 वोल्ट तक जो है झटका शुरू हो जाता है। आगे, निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। तो हम लोग का पहला ऑप्शन दिया है, किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, हृदय गति रुकना व मृत्यु, श्वास में रुकावट व मूर्छा। तो ये सभी होता है। यहाँ किसी अंग विशेष पर छाले भी पड़ सकते हैं, हृदय गति रुकने से मृत्यु भी हो सकती है, और सांस में रुकावट भी होता है, और मूर्छा भी मनुष्य को आ जाता है। इसलिए ये उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक के मामले में सबसे पहले पहला ऑप्शन दिया है पानी, ये हो नहीं सकता है। कार्बन पाउडर, ये एलपीजी के लिए होता है, एलपीजी गैस के लिए से जो आगे लगी होती हैं गैस आदि, उसके लिए होता है। सूखा बालू का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। बिजली के लिए पानी तो डालेंगे नहीं, उस पर कार्बन पाउडर भी डालेंगे नहीं, ये सूखा बालू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो स्पार्किंग का पहला क्वेश्चन दिया, ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, लघु परिपथ और विवृत परिपथ। तो यहाँ विद्युत में स्पार्किंग की बात किया है, तो स्पार्किंग तो हमारा ढीला कनेक्शन से ही होगा। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य, ये जो है सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। तो सूचनात्मक का जो है रंग हमारा ये
लाल, नीला, हरा, ये हरा होता है। सूक्ष्मात्मक का चिन्ह परिदृश्य रंग हरा होता है, हम लोग का ध्यान रखेंगे, ये हरा होता है। जैसे ये परिदृश्य की बात ये कह रहा है कि सूक्ष्मात्मक चिन्ह का ये पृष्ठ की बात हो रही है, ये हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए? तो नहीं किए जाने चाहिए माने इसमें से कह रहा है कि जो है कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है। तो पहला दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार, ये तो किया जाता है। झाग प्रकार ये नहीं किया जाता है। रेत भरण ये भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, हमारा ये नहीं होता है विद्युत में, ये जो है झाग वाला नहीं होता है। बाकी हम लोग का जो है सब होता है। झाग वाला जो है ये मिट्टी का तेल, जैसे ये जो है मिट्टी तेल, डीजल इत्यादि से लगी आग के लिए आप झाग प्रकार का उपयोग करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, ISO का तात्पर्य। तो ISO का जो है फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका तात्पर्य होता है, पहला ऑप्शन दिया है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेशन नहीं होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंटरनेशनल साइंस एक है, इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका यहाँ होता है बी ऑप्शन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलेंगे, बिजली की आग बुझाने के लिए निम्नलिखित किस्म की अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। बिजली की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए दिया है बी किस्म, बी किस्म, ए किस्म, ए और बी किस्म, सी किस्म। तो इसमें जो है ए किस्म, ये यहाँ पे डी किस्म के डी किस्म होता है, इसमें ये मिसप्रिंट किया गया है, डी किस्म होता है, डी वर्ग में आता है जो है ये आपका, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, ये जो है डी वर्ग में आता है। बिजली डी वर्ग में आता है बिजली का। 10 नंबर पर चलेंगे, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? पहला ऑप्शन पीठ पर, पैरों पर, छाती पर, कंधों पर, यह आपका बी ऑप्शन होगा, पैरों पर होना चाहिए। 11, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? तो यहाँ पानी होगा नहीं, सोडा एसिड ये भी नहीं होगा, हेलान ये होगा आपका, ये फोम ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है पानी दिया है, पानी होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, ये होगा। ऑप्शन आपका दिया है फोम किस्म का अग्निशामक, ये भी होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है,
दूसरा और तीसरा में दिए गए कोई भी अग्निशामक, ये दोनों, ये भी उपयोग हो सकता है, ये भी उपयोग हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? इसमें पूछ रहा है व्यावसायिक सुरक्षा कौन सा नहीं है। तो मशीन सुरक्षा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन शरीर सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन कार्य सुरक्षा, चौथा ऑप्शन सड़क सुरक्षा। तो आपका ये सड़क सुरक्षा किसी भी व्यावसायिक सुरक्षा में नहीं आता, ये आपका ये हो जाए। तो नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक होगा। पहला ऑप्शन दिया है सोडा एसिड टाइप, दूसरा ऑप्शन फोम टाइप, तीसरा ऑप्शन सीटीसी और चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सीटीसी। इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य है? किस प्रकार का अग्निशमन इलेक्ट्रिक को, ये तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया है सोडा एसिड अग्निशमन, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन, फोम टाइप अग्निशमन और नेक्स्ट दिया है नेक्स्ट कौन सा दिया है फोम टाइप और चौथा दिया है पानी। तो आपका इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश डैश रंग की एवं आकार होता है। इसमें पूछ रहा है कि सूचनात्मक चिन्ह का जैसे पृष्ठभूमि और ये चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश डैश रंग की एवं आकार कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है हरे गोलाकार, दूसरा ऑप्शन सफ़ेद गोलाकार, तीसरा ऑप्शन हरे वर्गाकार और चौथा ऑप्शन सफ़ेद वर्गाकार। तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हरे वर्गाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के कृत्रिम श्वास क्रिया के निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया है सैफर विधि, दूसरा ऑप्शन सिल्वेस्टर विधि, तीसरा ऑप्शन मुख से मुख विधि और चौथा ऑप्शन कृत्रिम श्वसयंत्र का प्रयोग। तो इसमें आपका हो जाएगा सैफर विधि होता है, ये ए ऑप्शन होता है। सैफर विधि में जमीन के बल छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल रंग के बॉर्डर तथा
बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन निषेधात्मक, दूसरा ऑप्शन सकारात्मक, तीसरा ऑप्शन संचेतक और चौथा सूचनात्मक। तो इसमें जो है निषेधात्मक चिन्ह में ये लाल रंग के बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी बनाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और सभी लोग इसको अवश्य देखें। धन्यवाद।